गुड मॉर्निंग क्लास 10th। चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये चैप्टर हम कर रहे हैं। आज इसका एग्जाम्पल नंबर 7 लास्ट एग्जाम्पल है। अब ये करेंगे हम। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी का पुल, ये पुल बना हुआ ऊपर, नदी के पुल के एक बिंदु से, ये कोई बिंदु P है हमारे पास, नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, ये नदी बह रही है, इस पुल के नीचे नदी बह रही है, एक किनारा A है, दूसरा किनारा B है। जो P बिंदु पर कोई खड़ा है तो अगर वो A बिंदु को देख रहा है, एक किनारे को देख रहा है, वो 30 डिग्री का कोण बन रहा है नीचे, क्रमशः 30 डिग्री का, इधर 30 का बन रहा है और दूसरी साइड में ये 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर, ये किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब यहाँ देखेंगे बीच में तो पानी से, नदी की गहराई से नहीं, जो पानी ऊपर बह रहा है उससे 3 मीटर की ऊंचाई पर, क्योंकि किनारों से लिया उन्होंने ऊंचाई, तो ये बीच की ऊंचाई 3 मीटर हो जाएगी। हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ए बी ज्ञात करना है और डी बी ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ देंगे फिर। तो जैसे कि अभी चित्र में से तुम्हें समझाया, ये ऊपर पुल है हमारा, यहाँ पे कोई बिंदु P है, ये रिवर है, ये ऊंचाई बिल्कुल सीधी ऊंचाई PD, ये 3 मीटर दी हुई है हमें, ये हमारा कोण, अवनमन कोण ऊपर से बनता है डैश 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 बनाएंगे ऊपर, ये कोण 30 डिग्री है। और A बिंदु पे, B बिंदु पर कोण 45 डिग्री है। हमें नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। अब हमें ये इसके समांतर दिया हुआ है, ये तिर्यक रेखा है, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। अब लिखते हैं इसको, PE समांतर है AD के और AP तिर्यक रेखा है, तो इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल EPA। एंगल E क्यों? एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल A हो जाएगा 30 डिग्री। पुनः PF ये समांतर है DB के और PB ये तिर्यक रेखा है, तो इसका मतलब एंगल B जो है वो एंगल FPB के इक्वल है। क्यों? एकांतर कोण है इसलिए। एंगल B हो गया 45 डिग्री और पुल की ऊंचाई PD ये 3 मीटर है। अब हमारे पास त्रिभुज बन गया। त्रिभुज APB में कोण APD हो गया 90 डिग्री। हमें कोण ये वाला दिया है और ये दिया, निकालना ही है। तो 3 चीज़ हो गई ना, एक ऊंचाई हो गई, एक ये हो गया और 3 ये लंब हो गया, क्योंकि कोण के सामने लंब होता है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये हमारा कोण हो गया। तो लंब अपॉन आधार जो होता है वो tan थीटा का सूत्र होता है। इसमें हम tan A का ये सूत्र लगाएंगे, tan A इज इक्वल टू PD अपॉन AD। tan A 30 डिग्री, PD 3 और AD हमें चाहिए 1/√3 इज इक्वल टू 3/AD और AD आ गया 3√3। AD हमारा ये आ गया।
अब दूसरा लेते हैं त्रिभुज हम। त्रिभुज पी बी डी में एंगल पी डी बी ये 90 डिग्री है। यहाँ भी tan बी इज इक्वल टू पी डी अपॉन बी डी। कौन सा सूत्र है? लंब अपॉन आधार। tan थीटा जो होता है वो लंब अपॉन आधार के इक्वल होता है। tan 45 डिग्री, पी डी 3 है, बी डी हमें पता नहीं है क्या है, तो 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन बी डी, और बी डी आ गया हमारा 3। नाउ हमें निकालना है ए बी। ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी। ए डी अभी हमने निकाला 3√3, डी बी निकाला हमने 3। दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं। √3 + 1 हम लिखेंगे यहाँ नदी की चौड़ाई, क्योंकि बी डी तो हमने सब मान रखा है। नदी की चौड़ाई 3√3 + 1 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा सब क्वेश्चंस की। ओके, थैंक यू।